हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वाक्य को डिसेक्ट करना। हम ये समझेंगे कि वाक्य आखिर बनता किससे है। पहले हिंदी का समझेंगे और फिर हम लोग इंग्लिश का समझेंगे। हिंदी का एक वाक्य 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इन तीनों से मिलकर के एक हिंदी का वाक्य बनता है। और इंग्लिश का वाक्य कैसे बनता है? सब्जेक्ट, देन कम्स वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हिंदी में आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और इंग्लिश में आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले हम हिंदी के वाक्यों को समझते हैं। वे मैदान में खेलते हैं। अब आपको बताना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। वे मैदान में खेलते हैं, तो सब्जेक्ट की परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कल? मैंने आपसे बताया था कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यही तो परिभाषा बताई थी। ठीक है, अब इस वाक्य में देखिए काम कौन कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक, एक ये परिभाषा बताई थी। एक परिभाषा मैंने आपको कल बताई थी जिसके बारे में कुछ बताया जाए। उसकी माँ निर्धन है, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? उसकी माँ के बारे में। तो माँ क्या हो गया? उसकी माँ क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। ओके, तो 2 मैंने आपको तरीके बता दिए सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के। और तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था सब्जेक्ट पता करने का। क्या एक फॉर्मूला बताया था? कौन प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? खेलते हैं। ठीक है, और कौन लगा दीजिए उसके आगे। कौन खेलते हैं, वर्ब क्या है? खेलते हैं। खेलते हैं, आएंगे, खाती है, रहती है, ये सब क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और वर्ब पता करने के लिए मैंने आपसे कहा था डेली वर्ब की फॉर्म पढ़िए आप, तो आपको तुरंत वर्ब मिल जाएगा। ठीक है, सेंटेंस को आप देखोगे और तुरंत आप जान जाओगे वर्ब क्या है। वर्ब की मैंने आपको परिभाषा भी बताई कि कुछ भी करना, ठीक है, जिससे किसी एक्शन के होने का पता चलता है वो वर्ब कहलाता है। अब मैदान से क्या किसी काम के होने का पता चल रहा है? वे से क्या किसी काम के होने का पता चल रहा है? नहीं ना, सिर्फ खेलने से मुझे पता चल रहा है कि हाँ कोई एक्शन हो रहा है। आने से पता चल रहा है कि हाँ कोई एक्शन हो रहा है। तो जिससे कोई एक्शन के होने का पता चले, दैट इज कॉल्ड वर्ब। उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वर्ब हमें पता चल गया। अब इसी वर्ब को आपको क्या करना है? उठा करके यहाँ पर फिट कर देना है। ठीक है, किसने से भी वर्ब पता चलता है, लेकिन किसने से कब पता चलता है? जब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, सिंपल पास्ट में हो, तो किसने से भी हम पता कर लेते हैं। तो कौन और वर्ब क्या हो गया? खेलते हैं। कौन खेलते हैं? वे खेलते हैं। कौन आएंगे? हम आएंगे। अब आएंगे को यहाँ लगा दिया। कौन आएंगे? हम आएंगे। अब खाती है को लगा दीजिए वर्ब की जगह। कौन खाती है? मीना खाती है। अब रहती है को लगा दीजिए वर्ब की जगह। कौन रहती है? वह रहती है। ठीक है, अब है लगा दीजिए वर्ब की जगह। कौन है? भाई निर्धन है, तो निर्धन कौन है? उसकी माँ है। ठीक, तो हम इस सिंपल से फॉर्मूले से भी हम सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो तीनों ही बहुत ही आसान डेफिनेशंस, मैंने आपको 2 डेफिनेशन एंड 1 फार्मूला आपको बता दिया। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लोगे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब देखिए सारे सब्जेक्ट्स हमने पता कर लिए और वह भी हमने पता कर ली। वह पता कर ली कि नहीं कर ली? कि जिस किसी शब्द से किसी एक्शन का पता चले, किसी काम के होने का पता चले, वो वर्ब कहलाता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपका क्लियर हो गया है। अब बचा आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को कैसे हम क्लियर करें? इस ऑब्जेक्ट को कैसे हम